ड्रामा सीरियल डैन की आने वाली किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब मीशा ने ना सिर्फ आमिर और शुबाब बल्कि फौजिया का भी काम तमाम करने वाली है। मीशा ने अब एक बहुत बड़ी चाल चली है और अब वो जवार के सामने फौजिया की असल हकीकत लाने वाली है। मीशा की एक चालाकी सबको ले डूबेगी और ख़ास तौर पर फौजिया की असलियत जवार के सामने बेनकाब हो जाएगी। मीशा आमिर से सच उगलवाने के बाद ना सिर्फ उसकी वीडियो बनाएगी, बल्कि वो वीडियो खुद जवार को दिखाएगी। फिर जवार फौजिया के साथ क्या करेगा, ये जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि नए अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो नाजरीन, जैसा कि आप मीशा के हाथ आमिर लग चुका है, उसने आमिर का वो हाल किया है कि खुद आमिर भी कांप गया। लेकिन जब मीशा को ये बात पता चलता है कि शुबाब ये सारी हकीकत पहले से जानती थी, तो अब मीशा के लिए शुबाब भी इतनी ही बड़ी दुश्मन बन चुकी है। उसने फैसला कर लिया है कि आमिर फौजिया और जवार के साथ साथ शुबाब को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ शुबाब को भी कुछ शक हो चुका है कि मीशा और निहाल मिली हुई हैं। पूरी रात शुबाब यही सोचती रही कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। जब सुबह काम वाली आती है तो शुबाब उसे कहती है कि कुछ भी करो, मुझे यहाँ से निकालो। मुझे जानना है कि वो लड़की कौन है और वो क्या चाहती है। इस मीशा नामी लड़की की सच्चाई सबके सामने आना बहुत ज़रूरी है। काम वाली कहती है कि मैम, आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम शाहसही के पाबंद हैं और हमें सख्ती से मना किया गया है कि आपको बाहर ना निकाले दें। वो सिर्फ खाना रख कर दरवाज़ा बंद कर देती है। शुबाब रोती है कि अगर निहाल इसी तरह आती रही और मुझे डराती रही तो मैं यहीं मर जाऊंगी। मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से निकालो। फिर काम वाली फौजिया को जाकर बताती है कि शुबाब बीबी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो बहुत चीख रही थी और किसी लड़की का पता लगाना चाहती थी। फौजिया शुबाब से मिलने आती है और कहती है कि शुबाब, तुम्हारी हालत देखकर मुझे दुख हो रहा है, लेकिन हम जवार के हुक्म के बगैर तुम्हें नहीं निकाल सकते। मैं कोशिश करूंगी कि जवार को इस लड़की के खिलाफ कर दूं और मीशा की असलियत इसके सामने ले आऊं। लेकिन एक बात बता दूं, तुम हार चुकी हो शुबाब। जवार की आंखों में तुम्हारे लिए अब कोई मोहब्बत नहीं रही। शुबाब कहती है कि मैं जवार को कभी माफ़ नहीं करूंगी। उसने मेरे सारे भरम एक लम्हे में तोड़ दिए। मैं समझती थी वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा, लेकिन वो मुझे छोड़ चुका है। फौजिया कहती है, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करती हूँ। मैं मीशा को मशकूक करार दे चुकी हूँ। हो सकता है पुलिस को कोई सबूत मिल जाए। मीशा ज़रूर किसी मकसद से यहाँ आई है, लेकिन जवार इस पर यकीन नहीं करेगा। तुम देखती जाओ मैं उसे इस लड़की से दूर कैसे करती हूँ। फिर फौजिया जवार से जाकर कहती है कि तुम शुबाब के साथ बहुत गलत कर रहे हो। वो लड़की मीशा सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी चाहती है। तुमने उस लड़की के लिए शुबाब को छोड़ दिया, जिसने तुम्हारे साथ बरसों गुजारे। जाकर देखो वो किस हाल में है। जवार भी फैसला करता है कि वो शुबाब से मिलने जाएगा। इधर मीशा आमिर को ठिकाने लगाने के बाद वापस आती है तो पुलिस वाला उसे देखता है और कहता है कि अब जब भी आती है यहाँ मौजूद नहीं होती, हालांकि आपको यहाँ होना चाहिए। मीशा जवाब देती है कि मैं सिर्फ नैनी नहीं बल्कि जवार की दोस्त भी हूँ और आपको ये मानना पड़ेगा। पुलिस वाला कहता है आजकल दोस्त और दुश्मन का फ़र्क ही नहीं पता चलता। वो बताता है कि हमें फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, लगता है कोई अंदर से मिला हुआ था। फिर मीशा वापस अपने कमरे में आती है और आमिर की तस्वीर जला देती है। कहती है कि अब मैं सबको अजियत देकर मारूंगी, जैसे तुम सब ने मुझे अजियत दी। आमिर का बयान रिकॉर्ड कर चुकी है, जिसमें उसने इकबाल जुर्म किया है कि उन्होंने मिलकर निहाल को मारा। अब अगला नंबर शुबाब और फौजिया का है, फिर जवार का। फिर जैसे ही जवार शुबाब के कमरे में आता है तो शायद वो उसे मुर्दा हालत में मिलेगी। शुबाब सारी रात डरती रही कि निहाल जिंदा है और सबसे बड़ा धोखा उसे जवार ने दिया। जब शुबाब की मौत की खबर घर में फैलती है, फौजिया भी
پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر عامر کی لاش بھی زوار کے گھر پہنچتی ہے۔ دونوں کی موت پر زوار اور فوزیہ بہت روئیں گے، مگر ہو سکتا ہے میشا نے یہ سب سوچ سمجھ کر کیا ہو۔ شاید ڈاکٹر کے ساتھ مل کر صرف عامر کا گردہ نکالا ہو۔ عامر کو اس کی جان کی بھیک دے کر سچ اگلوانا مقصد تھا۔ جب عامر کو پتہ چلا کہ سچ بولنے سے بچنے کا موقع ہے تو اس نے سب سچ بتا دیا کہ نہال، نوری اور حنین صاحب کی موت کے پیچھے عامر، فوزیہ، جاوید، ذکیہ شامل تھے۔ جب میشا یہ سب سچائی زوار کو ویڈیو میں دکھاتی ہے تو زوار کا دماغ گھوم جائے گا۔ وہ فوزیہ کو نہال کے کمرے میں بند کر دے گا اور کہے گا کہ اب تم یہیں سڑو گی۔ پھر رات کو میشا نہال بن کر فوزیہ کو ڈرائے گی اور اس کا بھی وہی حال کرے گی جو نہال کا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے فوزیہ بھی خوف کے مارے مر جائے گی اور زوار کے خاندان کا کوئی فرد زندہ نہیں بچے گا۔ آخر میں زوار میشا سے شادی کی بات کرے گا۔ میشا نہ صرف زوار کے گھر کو اپنے نام کروائے گی بلکہ حنین کی کسٹڈی بھی لے گی۔ وہ سچ بتائے گی کہ وہی نہال ہے، صرف نوری مری تھی، نہال بچ گئی تھی اور اب وہ زوار کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ نہال نے فیصلہ کر لیا ہے کہ زوار کو بھی سزا دے کر رہے گی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتا رہے۔